जब आप लोगों को मैं घात घातांक का कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने बहुत सारे सूत्रों का आपको जिक्र किया था, जिनमें से ये सूत्र है। ये आपको घात घातांक में ये 8 सूत्र अगर रिमेंबर है, याद है, तभी आपको ये सारा सवाल बन जाएगा आराम से। और देख सकते हो कि ए का पावर एम गुना ए का पावर एन बराबर होता है, यानी पावर जब से पावर अलग अलग रहता है और उसका बेस सेम रहता है तो उसका पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। और जबकि अगर उसका पावर अलग अलग है और बेस सेम है और लेकिन भागा में अगर रहे, डिवाइड में रहे, तो उसका क्या होता है, माइनस हो जाता है। और देख सकते हो ए का पावर यम, अब ब्रैकेट घेर करके अगर एन रहता है तो उसको ए के पावर यम और एन। और यहाँ पे देखो ए और गुना बी, यानी देख रहा है यहाँ पे बेस है जो अलग अलग है लेकिन इसका पावर पावर क्या है, सेम है। ऐसा सिचुएशन में क्या होता है, उसका बेस बेस है जो ए और बी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो करके उसका जो सेम वाला पावर था यम, वो चढ़ जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे कर दिए हैं। और इसमें देखिए 5वां नंबर वाला में ए के पावर यम है और बटा बी का पावर यम है। ऐसा सिचुएशन में देखिए ये डिवाइड है, दोनों भागा में है, लेकिन इसका बेस है जो अलग अलग है। देख सकते हो ए नीचे है और बी अलग अलग है, लेकिन इसका पावर क्या है, सेम है। तो ऐसा सिचुएशन में ए बटा बी यानी दोनों का पावर यम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला सूत्र ए का पावर माइनस यन अगर रहे, माइनस में रहे, ये वाला सूत्र का थोड़ा सा देखते हैं। ए का पावर अगर माइनस में रहता है, कोई भी चीज माइनस में यन, तो इसमें इसका मतलब होता है कि ये एक है और नीचे में आ जाएगा यन। किसी भी सूत्र को उतना याद नहीं करना है, बस आपको समझना है। समझिएगा तो और यूज कीजिएगा इस सूत्र पे, तो आपको सारा सवाल याद हो जाएगा और बन जाएगा। यानी जहाँ पे माइनस रहे उसका नीचे में आ जाएगा, बटा में एक चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ ए का पावर जीरो, ए का पावर जीरो है और ए का पावर जीरो बराबर एक। इसको हम एक मतलब कुछ छोटा सा वीडियो बना करके हम प्रूफ कर देंगे कि आखिर ए का पावर जीरो कैसे एक होता है। और यहाँ से देखिए ए का पावर जीरो बराबर 1 हुआ। और यहाँ पे 8वां नंबर फॉर्मूला में ए बटा बी या बी का पावर -1 है। थोड़ा सा इस फार्मूला को समझते हैं कि ए का पावर बी, ए बटा बी का पावर अगर माइनस एन लगा हुआ है तो सबसे पहले हम 1 बटा ए बटा बी का पावर एन हम कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला इस वाले से मैच कर रहा है, तो इस वाले को इस तरीके से हमें लिख सकते हैं। तो ए का पावर एन बटा बी का पावर एन हो जाएगा और नीचे एक हो जाए, ये चला जाएगा ऊपर, बी का पावर एन बटा ए का पावर एन। देखो ये वाला फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से आपको समझ जाना है। चलिए अब हम इस पर डिपेंडेंट कुछ सवाल को बनाते हैं। आपको ये सारा सवाल इस सारे फॉर्मूला को याद रखे रहना है, तभी आपको सवाल बनेगा। देखिए सबसे पहली बात, इस सवाल में देखिए 2 का पावर -3 दिया हुआ है। ये किस तरीके की संरचना बन रही है, तो ये इस तरीके की संरचना बन रही है कि ए का पावर माइनस है। देखो इसको हम ए लेंगे और इसको देखो एन लेंगे, तो ए का पावर क्या है, माइनस में एन है। आप जानते हो कि इसका फॉर्मूला ए का बटा से एन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे सवाल नंबर 1 का फॉर्म बनाएंगे हम, सवाल नंबर 1 का बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और बटा लिखेंगे 2 का पावर कितना लिखेंगे 3, और देखिए 2 का पावर 3 लिखेंगे और हो जाएगा 8। यहाँ पे फार्मूला क्या यूज किए हैं, तो माइनस एन बराबर में क्या होता है, ये माइनस जैसे ही आएगा उसका मतलब हो जाएगा बटा में एक आएगा, इसके लिए एक आएगा, नीचे में आ जाएगा ए का पावर एन। इसी का हम क्या किए हैं, यूज किए हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल भी आप बना सकते हैं उसी तरीके से। दूसरा नंबर सवाल देखिए सेम टू यू बनाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक बटा हो जाएगा 4 का पावर 3 बनाइएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बटा 4 × 16 = 64 आ जाएगा। अब देखिए इस वाले सवाल को थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा और थोड़ा तरीका से देखिएगा। देखिए इस वाले सवाल में भी सेम टू यू है, लेकिन इसका बेस जो है वो कितना है, -3 है। इसका बेस है जो कितना है, -3, इसलिए -3 पे हम 4 लगाएंगे। ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, तो 1 बटा आ जाएगा कितना, -3 का पावर कितना आएगा, 4। देखिए इसके लिए -1, माइनस के लिए हम 1 दे दिए हैं। अब बटा में अगर ये नहीं रहता तो ये भी नहीं रहता, लेकिन इसमें पावर था, इस वजह से हम क्या किए, लगा दिए। ठीक है। अब चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। अब देखिए 1/, अच्छा इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, -3 × -3 × -3 × -3। इसका मतलब यही होता है ना कि हम तो आपको ये भी बताए हैं कि ए का पावर अगर एन है, इसका मतलब ये है कि ए को n बार मल्टीप्लाई, ए को कितना बार मल्टीप्लाई, डॉट 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 n बार। यहाँ पर -3 का पावर 4 था, इसको कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया।
यानी अगर सम संख्या रहता है पावर में, वो भी माइनस के ऊपर में पावर सम संख्या, देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस है और ऊपर से उसके पावर ऊपर क्या है, सम संख्या, तो ऐसा सिचुएशन में उसका आंसर पॉजिटिव आता है, यानी प्लस में। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 27 तिया 81 होगा और आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। समझ गए यहाँ पे। सेम टू यू ऐसा ही क्वेश्चन है ये वाला भी, देख सकते हो यहाँ पे आ जाएगा -2 सबसे पहले तो यहाँ इसके लिए 1 आएगा और नीचे आएगा 2 का पावर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए हैं कि ये वाला फॉर्मूला को हम इस वाले फार्मूले से बार बार मैच करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, इसी का यूज कर रहे हैं हम बार बार यहाँ पर। अब देखिए, अब क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा था और माइनस एन है, देखिए ये ए और यहाँ पे क्या है, ये एन है और यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, तो देखो ये के पावर माइनस एन, सूत्र क्या होता है, 1 बटा ए का पावर एन, तो 1 बटा ये कितना था -2 था ना, इसलिए -2 का पावर एन। समझ गए। चलो देखो, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, -2 गुना -2 गुना -2। अगर किसी माइनस पर पावर विषम संख्या रहता है तो उसका आंसर माइनस में आता है। जिससे देख लो कि अगर माइनस रह गया 4, इसका रह गया 105, इसका रह गया पावर 105, अब तुमसे पूछे कि बताओ कि इसका आंसर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, तो देख सकते हो 105 एक विषम संख्या वो ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, या तो ऐसी संख्या जैसे हम आधा नहीं कर सकते हैं, हाफ नहीं कर सकते हैं, वो विषम संख्या होता है। अब देखो 105 का हम आधा नहीं कर सकते, ऐसा सिचुएशन में इसका आंसर जो आने वाला है वो माइनस में आएगा आंसर, और अगर इसका सम संख्या रहता तो इसका आंसर आता पॉजिटिव में। देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पर पावर यहाँ 3 था जो कि विषम संख्या है, इसलिए इसका आंसर हमको माइनस आएगा। देखिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, और 1 ऊपर में था तो 1 बटा आ जाएगा -8। सारा सवाल हम बना दिए हैं। चलिए अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 नंबर का तो हम बता दिए ना, 1 2 3 4 क्वेश्चन लेकर के बताए हैं, जिसको देखना वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते। चलिए अब ये वाला सवाल को आप ध्यान से देखिए, ये दोनों को किस तरीके से हमें बनाना है, आराम से देखिए और ध्यान पूर्वक देखिए। ये वाला सवाल और ये वाला सवाल, इसमें देखो ये ए है, ये बी है, ए है और ये बी है, और ए और बी का पावर क्या है, एन है, और वो भी क्या है, माइनस में है। तो क्या आपको ऐसा सूत्र कहीं पर दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ये वाला देखिए सूत्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में जब तुमको ऐसा वाला सूत्र दिख रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देख लो, बी का पावर एन बटा ए का पावर एन, यानी इसका बी का पावर हो जाएगा एन बटा, यानी नीचे वाला पावर ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला पावर नीचे चला आएगा। तो देख सकते हो कि नंबर 1 का फॉर्मूला का अगर हम बनाएं तो 1/2 और 2 का पावर -5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2 का पावर 5 बटा लिख देंगे ए का पावर 5। कौन सा सूत्र का इस्तेमाल किए हैं, तो देख लो, यहाँ ए का पावर -n, ए बटा बी का पावर अगर माइनस में रहता है कितना, n रहता है, तो इससे ऐसा सिचुएशन में बी का पावर n बटा ए का पावर n हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखो, 1 का पावर 1/2, ये ए और बी, अब माइनस में क्या था, 5। ऐसा सिचुएशन में नीचे वाला पावर ऊपर जा रहा है, नीचे वाला जो बेस है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन पावर वही रहेगा, क्या है, पावर वही रहेगा, n जो कि पावर था, और ऊपर वाला जो बेस था वो नीचे चला आएगा। तो देखो हम क्या किए हैं, ये 2 को ऊपर ले गए और 1 को नीचे लेके चले आए हैं। और देखिए, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, 2 को 5 मरते मल्टीप्लाई, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 बार, तब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, अब बटा में 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1। अब देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 बटा 1, यानी आ गया आंसर कितना, 32। समझ गए। चलो अब इसको हम बनाते हैं दूसरा नंबर सवाल को। दूसरा नंबर सवाल में -2/3 है और इसका पावर -5। इस वाले में भी सेम टू यू आपको कैलकुलेशन करना है इसी तरीके से। इसमें 3 का पावर चल जाएगा कितना, माइनस में नहीं रखना है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव बन गया, इसलिए 3 का पावर कितना आ जाएगा, 5 बटा में -2 का पावर कितना आ जाएगा, 5। अब देखो बनाओ, 3 को लिखेंगे हम 5 बार मल्टीप्लाई में, 3 को लिखेंगे 5 बार मल्टीप्लाई में, और -2 को भी लिखेंगे कितना, 5 बार मल्टीप्लाई में।
ध्यान से देखो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 17 तिया 81, 81 तिया 3 और 8 तिया 24, 243। ठीक है। अब देखो नीचे वाला तुम जानते हो कि 32 आया था, लेकिन माइनस प्लस में आप जान रहे हो कि विषम संख्या यहाँ पे है, तो ऐसा सिचुएशन में विषम संख्या में क्या होगा, आंसर माइनस में आएगा। लेकिन माइनस में क्या है, कभी भी नीचे नहीं रहता है। माइनस कभी भी नीचे बेस के, यानी कोई भी अंश और हर है तो ऐसा सिचुएशन में हर में कभी माइनस नहीं रहता है, अंश में चला जाता है। तो इसका सवाल का फुल्ली फाइनल आंसर कितना का 243 बटा में कितना होगा, माइनस में हो जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा और बटा में 32, यही आंसर है। ठीक है, देख सकते हो कि यहाँ पे ये अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन में देखिए, अगर सवाल आपको ऐसा देता है तो आप कैसे बनाते हैं। चलिए हम सबसे पहले इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने आपको सिखा दिया है ये और ये। ठीक है, इसको जैसे इसको आप हम आपको बनाने के लिए सिखा दिए, तो चलिए सबसे पहले इसी को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आपको 3 का पावर देख लो, a बटा b का पावर माइनस n है। यहाँ a बटा b का पावर क्या है, माइनस n। ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो b का पावर n बटा a का पावर n, यानी 3 का पावर कितना हो जाएगा 3 बटा में आ जाएगा 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई। सेम टू यू ऐसा ही करेंगे, इस वाले में भी a बटा b आया है तो 3 का पावर चला जाएगा, इसमें भी 3 चला जाएगा, नीचे में आ जाएगा 2 का पावर 3। बन गया सवाल। अब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई लिखेंगे और 3 को 3 बार इधर मल्टीप्लाई लिखेंगे। ऐसा होगा कि कभी कभी आप याद कर सकते हो वर्ग और स्क्वायर, वर्ग को स्क्वायर को याद कर लेना और क्यू को याद कर लेना। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25। और क्यू वाला में भी याद कर लेना है कि 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27 होता है, 4 का क्यू 64 होता है, 5 का क्यू 125 होता है। इस तरीके से आपको बहुत सारी संख्याओं को याद कर लेना है। तो 3 का क्यू यहाँ पे कितना होगा तो 27 होगा, अब बटा में 2 का क्यू कितना होगा तो 8 होगा, इधर पे कितना होगा 3 का क्यू होगा 27, अब यहाँ पे 2 का क्यू कितना होगा 8 होगा। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो नीचे वाले में जान रहे हैं कि अभी भी देखिए भिन्न का गुना बन गया, जो कि आप बचपन में पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे कट उठ नहीं रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में देखिए ये नीचे वाला और नीचे से नीचे गुना हो जाएगा और ऊपर से ऊपर गुना हो जाएगा, तो 8 64 नीचे हो जाएगा। 8 और 8 को पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 64 और 27 को 27 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो ऐसा सिचुएशन में आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि कितना होगा। तो चलिए करके देखते हैं कि कितना होगा। 30 - 3 इंटू 30 - 3 देखते हैं कितना आता है, 900। इधर घटाव कितना होगा, 3 तिया 9, यानी कितना हो जाएगा 90 माइनस 90 माइनस यानी प्लस 9। चलिए देखते हैं कितना होगा। 9 9 18, 909, 909 में से 180 को घटा दीजिए, जो आएगा सो होगा। और क्या यहाँ पे 9 होगा, 8 है, इधर कितना गया, यहाँ 10 में से 8 गया तो 2 आया और 8 है, यानी 829 होगा। चलिए सही किए हैं या नहीं आप बताइएगा, गलत किए पता है, यहाँ पे 729 होगा। ठीक है, चलिए 729 होगा। देख सकते हो इस तरीके से आपको ये बना दिए, पहला नंबर बना देना है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं दूसरा वाले सवाल पे। ठीक है, दूसरा वाले सवाल देख सकते हो कि यहाँ पे है। दूसरा वाले सवाल में भी देखो a बटा b का पावर माइनस n, यही वाला फॉर्मूला है, यानी 8 का पावर आएगा 3 और नीचे 9 का पावर आएगा 3 मल्टीप्लाई, यानी पावर चला जाएगा ऊपर, ऊपर नीचे चला जाएगा और पावर तो सेम ही लग जाएगा गुना। ठीक है, आप देखो इसमें माइनस नहीं लगा हुआ, लेकिन ये वाला कि a बटा b का पावर कितना है, n है ना, a बटा b का पावर n, यानी देख लो यहाँ पर n नहीं है तो कम से कम पावर तो है ना, m है, चलो m ही है तो m है। देख लो इस वाले चीज को, ये a बटा b है, इस वाले को इस साइड उलट के लिख नहीं सकते हम, इस वाले को हम उलट के, यानी ये वाला फॉर्मूला है जो हम इधर से याद किए इधर, लेकिन इधर से याद करेंगे तो इधर होगा। तो यहाँ पे a बटा b का पावर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 का पावर 2 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 8 का पावर 2, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पॉजिटिव में है। तो ऐसा सिचुएशन में हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 8 को हम लिखेंगे 3 मरते मल्टीप्लाई में। ठीक है, चलो 9 को लिखेंगे 3 बार मल्टीप्लाई में। चलो ठीक है, अब 9 को इधर लिखेंगे कितना, 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, इधर 8 को कितना बार लिखेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए अब देखिए, चाहे तो आप इसी तरीके से 2 और 2 कट गया, इस साइड से 2 और 2 कट गया,
आ गया कितना 8/9। ठीक है, एक तरीका इस तरीके से हम बना सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए किस तरीके से बना सकते हैं, ये फर्स्ट वे था। अब हम यहाँ से सेकेंड तरीका से देखिए किस तरीके से बना सकते हैं। तो सेकेंड वाले तरीका में यहाँ से देखिए 8 का पावर 3 या बटा 8 का पावर 2 हो जाएगा। नीचे ये वाले इसके साइड इसके साइड लिख देते, और 9 का पावर 2 बटा में आ जाएगा कितना 9 का पावर 3। ठीक है, अब देखिए ऐसा सिचुएशन में ये ऊपर चला गया है डिवाइड में। देखिए डिवाइड वाले में क्या होता है, पावर घट जाता है, यानी 8 का पावर 3 है और बटा में 8 का पावर 2 है। तो ऐसा सिचुएशन में 3 में से 2 जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा, यानी सिर्फ 8। अब मल्टीप्लाई इधर में से 2 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा या नहीं बचेगा। इस वजह से 9 का पावर -1। अब 8 अब बटा में आ जाएगा कितना 1/9, क्योंकि जान रहे हैं कि किसका सूत्र है, तो इसका सूत्र है। तो वापस से देखिए 8/9। आपको जो अच्छा लगे वही बना सकते हैं, लेकिन इस तरीका से बनाइएगा तो दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड होगा, काफ़ी विकसित हो। चलिए अब चौथा तरीका है जो देखिए, अब सवाल थोड़ा सा और हार्ड आ गया है। अरे हार्ड क्या है, थोड़ा सा समझना है और कुछ बात है नहीं। ठीक है, चलिए देखिए सवाल को आप ध्यान से देखिए। आप तो ये इस वाले सवाल को इस तरीके से बना चुके हैं, इस वाले को भी बना चुके हैं, अब इसका ये वाला नहीं बना पाए हैं, अभी तक नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए नहीं बनाए हैं तो चलिए देखते हैं। इस वाले में तो 9 का पावर 2 बटा 5 का पावर 2, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, लेकिन पावर ये वाला इस वाले फार्मूला से लगा देना। इसको भी उसी तरीके से लगा देना है। 5 का पावर 3 बटा आ जाएगा कितना 3 का पावर 3। ठीक है, मल्टीप्लाई देखिए 3 का पावर 3 का यहाँ पे आ जाएगा कितना प्लस में ना है। तो ऐसा सिचुएशन में देखिए ये वाला को इस साइड करिए इस तरीके से, यानी ये वाला यम है जो इस पर भी चढ़ जाएगा, ये वाला यम है जो इस पर भी चढ़ जाएगा। देखिए है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का पावर 0 बटा 5 का पावर 0। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में नहीं है। चलिए थोड़ा सा जिस तरीके से हम आपको विस्तार से उस टाइम बताए थे उस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर पावर के सहारे भी बना सकते हैं, लेकिन हम पावर्स के छोड़ करके हम थोड़ा सा विस्तार तरीका से बनाएंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, 9 को 2 बार लिख दिए, 5 को 2 बार लिख दिए मल्टीप्लाई में। ठीक है, क्योंकि पावर 2 था, गुना इधर 5 का पावर 3 बार मल्टीप्लाई 3 बार लिखेंगे 5 को, और नीचे वाला 3 को 3 का पावर 3 है तो इसको भी हम कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर इस वाले फॉर्मूला में a का पावर, ये देखो इसको a लेंगे, पावर कितना है 0। देखो a का पावर 0 कितना आ रहा है 1, इस वजह से 1। और यहाँ पे भी देखो इसका भी पावर 0। सीधा बात, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहे तो उसका आंसर 1 आता है। सीधा बात, दिमाग में इतना ही छाप लेना कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 आ जाता है तो उसका आंसर 1 होता है। अब हमको ये आप सब ये हमें कमेंट में करके बताना कि 0 का पावर 0 कितना हो। ठीक है, ये वाला बताना। ऐसे तो बाकी सभी संख्याओं पर 1 रहे 2 रहे 3 रहे, बाकी किसी पर भी 0 रहे तो उसका आंसर कितना आता है 1। लेकिन हमें कमेंट बताना कि इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, 0 का पावर 0 क्या होता है हम आपको बताएंगे कभी वीडियो बनाकर, या तो कमेंट में कीजिएगा तभी बताएंगे। चलिए इसका में भी 5 का पावर 0 है तो इसका भी 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से 2 5, इधर से 2 5 कट गया, 3 से काटना है तो 3 तिया 9, 3 से काटना है तो कितना 3 तिया 9। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे एक बार में, 3 से इधर कट गया। संख्याएं सिर्फ ऊपर में बचा है, एक 5 बचा है और एक 3 बचा है, नीचे सारा 1 बचा है, सिर्फ ऊपर में 5 और 3 बचा है। 3 × 5 बाई 1 × 1। ठीक है, चलिए इधर 1 था इधर 1 था, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/1 = 15। सवाल कितना आसान था, आराम से आप बना सकते हैं। चलिए अब चल किस तरीके से सोल्व करना है। सबसे पहले आप जानते हैं कि ये बोर्ड मास के रूल के तरीके से बन रहा है। बोर्ड मास के रूल में हम जानते हैं कि पहले ब्रैकेट के अंदर में पहले ये वाली ब्रैकेट का काम, छोटी ब्रैकेट का काम किया जाता है, उसके बाद मंझली ब्रैकेट के, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट के। इस वाले काम होने के बाद आपको पहले का काम करना होता है, फिर भाग का काम करना होता है, फिर गुना का काम करना होता है, फिर जोड़ का काम करना होता है, फिर घटाव का काम करना होता है। ठीक है, अब चलिए हम देखें। सबसे पहले इसके अंदर छोटी ब्रैकेट के अंदर में -1/3 है और उसका पावर कितना है 2 है। तो सबसे पहले हम इसी को सोल्व करेंगे। अभी किधर आपको किधर भी नहीं जाना है, इसी के अंदर में जो दिख रहा है इसी को हल करना है। ठीक है, आप जानते हैं कि a/b
ए है और बटा में बी है, ये किस वाले फॉर्मूला पे है, तो देखिए इस वाले से इस वाले में तोड़ना है आपको, ठीक है, इस साइड से आपको इस साइड में तोड़ देना है। जैसे देखिए ए का पावर यम और बटा बी का पावर यम था, तो इसको ए और बटा बी का लिख दिए हम यम, लेकिन हम इसी को वापस से ये साइड रिटर्न लाएंगे, तो ए का पावर यम और बटा बी का पावर यम, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, यानी इस साइड से इस साइड और इस साइड से इस साइड, इसी वजह से तोड़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम तोड़े देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1 का पावर आ जाएगा, -1 का पावर कितना आ जाएगा 2, और 3 का पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको मंझली ब्रैकेट के अंदर में रख करके आपको -2 कर रख करके और -1 अभी भी सोल्व नहीं किए हैं, तो अभी सोल्व करना है इसको हमको। इसको देखो सोल्व करेंगे तो सम संख्या, इस वजह से इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 9, ठीक है। चलो इसको तो सोल्व कर दिए हैं। अब देखिए थोड़ा सा, इसका तो -1 है, अब हमें मंझली ब्रैकेट के सोल्व करना है। आप जान रहे हैं कि 1/9 है और इसका पावर -n है, यानी a बटा b का पावर -n, a और बटा b का पावर -n। तो ऐसा सिचुएशन में नीचे वाला का हर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला का नीचे आकर पावर वही रहेगा। देखिए 9 चल जाएगा ऊपर, उसका पावर 2, और नीचे आ जाएगा 1, इसका पावर आ जाएगा 2। अब बड़ी ब्रैकेट से घेर करके इसका पावर लगा देंगे माइनस, तो इसमें आ जाएगा कितना 9 सॉरी यहाँ पे आएगा 1 का पावर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 81, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब देखो इसको सोल्व करना है तो सिर्फ ब्रैकेट के अंदर 81 आएगा और यहाँ पे -1 है। ऐसा सिचुएशन में देखिए a का पावर -1 आ रहा है, तो इसको हम 1/81 लिखेंगे। हमारा यही फाइनल आंसर है, ठीक है। आप समझ गए होंगे ये वाला। हम चलिए चलते हैं थोड़ा सा छठा तरीका में। आज हमने इसमें 5 तरीके से आपको सवाल बनाने सिखाया हूँ, और अभी हमें और इसमें टोटल बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिसको कराने के बाद आपको घातांक का किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। इसीलिए अब आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, और कल का क्लास के लिए आप इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना यार, सब्सक्राइब करो। अभी हमें काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। मेरा 1000 चाहे जितना पुराना 1000 पूरा दो, और बाकी करना या ना करना वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अभी मेरी ज़रूरत है थोड़ा सा, तो मेरा ज़रूरत कम से कम पूरा कर दो भाई, अगर अच्छा लगता है वीडियो को तो, ठीक है। तो आज का वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं।